नतीजों पर राहुल गांधी का ट्वीट आ गया है। जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार है। विनम्रता पूर्वक तरीके से हम इस हार को, इस मैंडेट को स्वीकार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रजालू तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे, ये राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है। तो राहुल गांधी, जिन्हें लगातार कहा जा रहा था कि उनका एक विवादित शब्द इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए, इन नतीजों के लिए बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। लेकिन अमोद राय का इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी लेखी उनके साथ है। अमोद, मीनाक्षी लेखी जीत से जरूर गदगद होंगी, लेकिन अब आगे की तैयारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस 23 के संदेश में 24 का बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। 2014 में हमारी पार्टी को जिताया था इस उम्मीद के साथ कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार मिलेगी। 10 साल तक लगातार मेहनत करके जनता को हर उस स्कीम का फायदा पहुंचाने का काम, और जो लोग कहीं ना कहीं छूट गए हैं उन सबको मेन स्ट्रीम करने का काम हम लोगों ने किया है। और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जो हर बारीकी से हर चीज को मॉनिटर किया और काम हुआ, उसके नतीजे आप अभी ये 2023 को क्या 2024 का एक रिहर्सल माना जाए? क्या इससे बीजेपी को बहुत बूस्टर मिलने वाला है और पीएम का जो इमेज है वो इंटैक्ट है, क्योंकि हर जगह मोदी की गारंटी की बात कही? एब्सोल्युटली, प्रधानमंत्री जी की गारंटी जो है वो सब लोगों को मालूम है और वो जमीन पर चीजें डिलीवर हुई हैं और सबको पता है कि अगर वो कहते हैं तो वो करते हैं और पूरी देश के सामने है। और बल्कि देश की जो तरक्की है, देश की जो व्यवस्था है, विकास यात्रा है, वो पूरी दुनिया भी अचंभित है। और उस अचंभे के पीछे जो मोदी मैजिक है वो भी हम सब जानते हैं। मुझे लगता है एक्चुअली ऑपोजिशन भी जानता है, वो एडमिट नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीनाक्षी जी का कहना है कि जो अभी एक ये मुजाहरा है वो छोटा है, सैंपल छोटा है, लेकिन 2024 के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है। आपको मैं प्रीति और दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री के इंतजार में यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम, बीजेपी का जो विस्तार बिल्डिंग है उसके सामने। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अपने आप में गजब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जोश इस वक्त अपने चरम पर है। इधर कांग्रेस की हार पर कमलनाथ का बयान, एमपी की जनता का फैसला स्वीकार है, मुझे मतदाताओं पर भरोसा है, कमलनाथ ने कहा है। कांग्रेस की हार पर कमलनाथ ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का फैसला स्वीकार करते हैं। आइए सुनिए उनका बयान। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी, मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। तो मध्य प्रदेश की जनता पर भरोसा है कमलनाथ को। तेलंगाना जीत पर प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आ गया है। तेलंगाना की जनता ने इतिहास रचते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया। ये प्रजाला तेलंगाना की जीत है, ये प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। देखिए, हम वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो इस वक्त प्रियंका गांधी ने किया है। वो ट्वीट आपके सामने है जिसमें उन्होंने ये जीत हर कार्यकर्ता की जीत है, इस बात का जिक्र किया है। सुरभि का रुख कर लेते हैं। सुरभि, एक बार फिर से वो जश्न की तस्वीरें जो आज बीजेपी के हर कार्यकर्ता के जरिए सामने आ रही हैं, वो दिखाइए। बिल्कुल, जश्न की इन तस्वीरों में सबसे खास है ये शख्स जो बार बार जहां जहां मोदी प्रचार करने के लिए जाते थे उनके साथ जाते थे। अभी तक इनके हाथ में एक थाली थी और बाकायदा आरती उतार रहे थे। पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता है और तमाम राज्यों में जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जाके पार्टी को मजबूत करते हैं और कार्यकर्ता में जोश भरते हैं। ये
ये इनका अंदाज है, जहां देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सा पोस्टर लेते हुए अपनी साइकिल पर सवार होते हुए ये राजस्थान भी गए, मध्य प्रदेश भी गए। एक और सबसे खास तस्वीर प्रीति मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बड़े बड़े पोस्टर्स आपने देखे, लेकिन अब ये तस्वीर देखिए जो साफ हो जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री के इंतजार से पहले मोदीमय माहौल यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि जश्न मनाने का सबका अपना अपना तरीका है। और जिस तरीके से सब जश्न मना रहे हैं, मैं चाहूंगी कि एक पल के लिए मैं इनसे जरा बात करूंगी, ये क्या तरीका है श्री नरेंद्र मोदी। आज के इस खास मौके पर जश्न का ये तरीका? देखिए, पूरे देशवासियों को आज सबका सीना गर्व से चौड़ा हो चुका। जब 3 स्टेट के अंदर हम जो मोदी जी ने सबको कहा कि ये मोदी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, और ये विकसित भारत की पहचान है कि विकसित भारत किस तरीके से पूरे विश्व के अंदर डंका बजाने जा रहा है। उन हर पीढ़ी का उनके ऊपर विश्वास है, युवाओं का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, युवाओं का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, बिल्कुल। और यही वजह है कि दूर दूर से महिलाएं भी अब बीजेपी ऑफिस में पहुंच चुकी हैं और वो इंतजार बस खत्म होने वाला है प्रीति, क्योंकि अब से थोड़ी देर में सीधे अंदर रुक करते हुए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे अब लोगों का वो इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि हर तरफ ढोल नगाड़ा, बैंड बाजा और सभी का अपना अपना अंदाज है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जश्न में शामिल होने के लिए न सिर्फ यहाँ पर जयकारे हो रहे हैं, बल्कि महिला वोटर्स, इनसे मैं लगातार बात कर रही हूं। ये मोदी जी की गारंटियों का नतीजा है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कमल खिला। बोलो जय श्री राम। अब की बार 400 जीत पर बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली से पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है।